हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे लाइपोमा यानी चर्बी की गांठ की बीमारी के बारे में। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है, लेकिन जब ये बीमारी उनको होती है तो लोग बड़े परेशान रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइपोमा के बारे में साइंटिफिक स्टडी के आधार पर डिटेल में जानकारी दूंगा। आइए समझते हैं लाइपोमा क्या है। देखिए, लाइपोमा एक ट्यूमर होता है जो चर्बी यानी फैट सेल के इकट्ठे होने से बनता है। ये आमतौर पर त्वचा के नीचे यानी सबक्यूटेनियस लेयर में स्थित रहता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है और छूने पर हिल डुल सकता है। इसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, यानी कि धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता है और आमतौर पर लाइपोमा दर्द नहीं करता है। आइए जानते हैं लाइपोमा के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, वैसे तो साइंटिस्ट अभी तक लाइपोमा के कारणों का पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लाइपोमा का रिलेशन जेनेटिक्स से होता है, यानी इसका आनुवंशिक कारण रहता है। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि जिन लोगों में HMGA2 जीन या क्रोमोसोम 12 में म्यूटेशन होता है तो ऐसे लोगों में लाइपोमा होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपके परिवार में किसी को लाइपोमा है तो आपको भी लाइपोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को एक जगह चोट लग जाए तो उस क्षेत्र में लाइपोमा बनने की संभावना होती है, लेकिन इसके कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक नहीं है। कुछ लोगों में जो ज़्यादा मोटापा होता है या जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा रहता है उन लोगों में भी लाइपोमा देखने को मिलता है। कुछ रेयर कंडीशन होती हैं जैसे गार्डनर सिंड्रोम या मेडलंग डिजीज, ये भी लाइपोमा से जुड़ी हुई होती हैं। आइए जानते हैं लाइपोमा के क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए, लाइपोमा जो स्किन होती है उसके नीचे की छोटी गांठ के रूप में दिखाई देता है, जो काफ़ी सॉफ्ट होती है और धीरे धीरे ये साइज में बढ़ती है। आमतौर पर ये दर्द नहीं करता, लेकिन ये किसी नर्व को यानी तंत्रिका को कंप्रेस करे, दबाए उसको, तो ऐसी कंडीशन में लाइपोमा दर्द कर सकता है। अब हम जानेंगे कि लाइपोमा का पता कैसे लगाया जाता है। देखिए, लाइपोमा का वैसे तो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके पता लगाते हैं। कुछ केसेज में सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है, लेकिन अगर कोई फैटी लंप है यानी कि चर्बी की गांठ है जो तेजी से बढ़ रही हो, जिसका साइज 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर लाइपोसार्कोमा जो एक कैंसर की कंडीशन होती है उसको भी सस्पेक्ट करते हैं, और ऐसी कंडीशन में MRI, CT या फिर बायोप्सी भी एडवाइस की जाती है। अब हम जानेंगे कि लाइपोमा का क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए, लाइपोमा का ट्रीटमेंट 3 तरह से किया जाता है। पहला, अगर लाइपोमा छोटा है, दर्द नहीं कर रहा है और इसकी वजह से कोई कॉस्मेटिक समस्या नहीं हो रही है या फिर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसके कोई भी इलाज की जरूरत नहीं होती, इसको केवल ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही मरीज को आश्वस्त किया जाता है कि ये कैंसर में नहीं बदलता है। दूसरा, अगर लाइपोमा बड़ा है, दर्द कर रहा है और कुछ कॉस्मेटिक कारण भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी ही इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। सर्जरी में इस गांठ को पूरी तरह से एनकैप्सुलेटेड निकाल दिया जाता है। एक बार अगर सर्जरी से लाइपोमा निकाल दिया जाए तो इसकी वापस होने की संभावना बहुत कम होती है, लेस देन 5%। लाइपोमा का तीसरा ट्रीटमेंट है वो है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन में एक मशीन की हेल्प से जो लाइपोमा की चर्बी होती है उसको खींचकर निकाल दिया जाता है। इसमें दाग तो कम बनता है, यानी कॉस्मेटिकली तो ये सर्जरी बेटर होती है, लेकिन इसमें गांठ पूरी तरह से नहीं निकलती, इसीलिए इसमें लाइपोमा वापस होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी लाइपोमा है यानी मल्टीपल लाइपोमा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए, मल्टीपल लाइपोमा के केस में जो लाइपोमा सबसे बड़ा है या फिर जो लाइपोमा दर्द कर रहा है या फिर दिखने में खराब लग रहा है, तो सिलेक्टिवली उसी लाइपोमा को निकाला जाता है। एक साथ सभी लाइपोमा को निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे चीरे लगाने पड़ते हैं और वो चीरे खराब दिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ पेशेंट्स के जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है पेशेंट्स का कि सर, क्या लाइपोमा कैंसर में बदल सकता है। तो देखिए, इसका आंसर है नहीं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार लाइपोमा कैंसर में नहीं बदलता है। अगर आपको लाइपोमा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पेशेंट्स का रहता है, क्या पतले लोगों में भी लाइपोमा हो सकता है। तो देखिए, पतले लोगों में लाइपोमा हो सकता है, क्योंकि जो लाइपोमा है वो पूरे शरीर की फैट से नहीं बनता है, ये एक लोकल जगह पे चर्बी के इकट्ठे होने से बनता है। दूसरा, लाइपोमा का रिलेशन जेनेटिक्स से होता है, तो ये पतले या मोटे दोनों लोगों में हो सकता है। पेशेंट का तीसरा क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं लाइपोमा से बच सकता हूँ। तो देखिए, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अभी तक जो लाइपोमा के कारण जो ज्ञात हैं उसमें आनुवंशिक कारण है या फिर पहले कोई ट्रॉमा हो रखा है तो उसकी वजह से, और ये दोनों ही चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है।
हाँ, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके या फिर मोटापे को कंट्रोल करके ये आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पेशेंट्स का रहता है, क्या इसमें घरेलू उपचार काम करते हैं? तो देखिए, ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि घरेलू उपाय जैसे आयुर्वेदिक लेप या दवाइयाँ लाइपोमा को पूरी तरह हटा सकें। लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि लाइपोमा कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये गांठ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दर्द कर रही है या फिर नॉर्मल जीवन को प्रभावित कर रही है, तो बेहतर होगा कि आप अपने सर्जन से परामर्श करें। थैंक यू।